मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। परात्पर गुरुवे नमः। परमात्मा आत्मा गुरुवे नमः। आदि गुरुदेव अनादि गुरुदेव अनंत गुरुदेव अखिल गुरुदेव चरण गुरुदेव शरण गुरुदेव। श्री गुरु महाराज चरणारविंद नमो नमस्ते। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, आज का जो यह सत्संग है रवि रंजन जी की माँ श्रीमती उमा सिन्हा की चौथी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। भाव की दिवंगत आत्मा ने आज से 4 वर्ष पूर्व इस संसार से महाप्रयाण करके परलोक को गमन हुए। तो यह जीव बार बार संसार में आता है और बार बार यहाँ से इसको जाना पड़ता है। गुरु नानक देव जी महाराज के वचन में आया है, घल्ले आए नानका सद्दे ही उठी जाए। घल्ले पंजाबी शब्द है, मतलब जब ईश्वर भेजता है जीव को तो वह संसार में आता है और सद्दे ही उठी जाए। जब बुलावा आ जाता है तो उठ के उसको जाना नहीं पड़ता। अपने अपने कर्मों के अनुसार हम संसार में आते हैं और यहाँ से फिर जाते भी हैं। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, आए हैं सो जाएंगे। राजा रंक फकीर एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बांधे जात जंजीर। बाहर से राजा रंक फकीर सब एक जैसा लगता है कि चले गए संसार से, लेकिन जाने में अंतर है। एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बांधे जात जंजीर। जैसे हम लोग यहाँ से राजगीर से एक श्रमजीवी गाड़ी जाती है, रेलगाड़ी दिल्ली के लिए, तो उसमें जनरल बोगी भी रहता है और एसी का भी बोगी रहता है। तो जो भी गाड़ी में लटक गया सब दिल्ली पहुंचेगा ना, लेकिन दोनों में पहुंचने में अंतर है।
जो एसी में घुस गया तो विशेष दर्जे की बात हो गई, वो आराम से जाएगा। बाहर कितना गर्मी रहेगी, और जो जनरल में जा रहा है बेचारा वो कितना धक्का खा रहा है। न सामान रखने की व्यवस्था है, न ढंग से कोई टॉयलेट, बाथरूम, पानी, सफाई, हर चीज़ की कमी। लेकिन पहुंचा सब वहीं पर। तो अपना अपना कर्म के अनुसार न रिजर्वेशन हुआ गंतव्य में। तो जाने में जो अंतर है तो है ही, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बांधे जात जंजीर। और वहाँ जो एसी वाला बोगी से जो उतरेगा तो उसके लिए एसी वाला रूम में व्यवस्था रहेगा। यहाँ से जो महंगा टिकट कटा के गया तो वहाँ भी उसके लिए महंगा होटल तैयार है, या वैसा रिश्तेदार है जो जनरल वाले से विशेष सुविधा में वो रहेगा। और जनरल बोगी में जो बेचारा गरीब आदमी गया गठरी पोटरी ले करके किसी तरह, तब उनको साधारण चौल में या झुग्गी झोपड़ी में उनको शरण मिलती है। तो कहने का मतलब क्या है, अपना अपना कर्म के अनुसार इस दुनिया में हम अभी भी जी रहे हैं। ये लोक में भी किसी दूसरे लोक से आए तो उस लोक के लिए तो ये परलोक हुआ ना, जैसे इस लोक के लिए वो परलोक हुआ तो उस लोक के लिए भी परलोक है। वहाँ हम सूक्ष्म शरीर से अपने कर्मों को भोगते हैं और यहाँ स्थूल शरीर से भोगते हैं, इतना ही अंतर। लोक परलोक में गुरु महाराज कहते थे कि कोई आदमी अच्छा कर्म करके स्वर्ग भी चला जाए तो वहाँ भी सापा सापी होता है, मतलब काम क्रोध व्यापता है। क्रोध में आकर कोई किसी को श्राप दे दिया तो शांति नहीं मिलती है। किसी भी लोक में चले जाइए, गोलोक में चले जाइए, विष्णु लोक में चले जाइए, लोक में जाने का मतलब ही है कि पुण्य क्षीण होने के बाद पुनः इस मृत्यु भुवन में आना पड़ेगा। तो आवागमन का चक्र मिटा कहाँ, वो लगा ही रह गया। यहाँ भी हम जब तक संसार में थे दुखी थे, संसार के पंच विषयों का उपभोग करने से कभी भी किसी को तृप्ति नहीं मिली। बड़े बड़े राजे महाराजे आए, बड़ी व्यवस्था होती थी, लेकिन एक तो वो भी नहीं रहे और उनको भी संतुष्टि नहीं मिली। यहाँ एक से एक बड़ा आदमी है, आप कुछ भी हासिल कर लीजिएगा फिर लगेगा कि हमसे भी बड़ा आदमी है तो हम छोटा ही रह गए। अशांति बढ़ती जाएगी। इसीलिए कहा है एक विद्वान ने, यहाँ आकर रहे न कोई जो बड़े सुल्तान थे, जा समाए खाक में जो नवाब वो खान थे, ताज जर्री से जड़े चमकते थे या वर्कवश, पास जिसके ऐश के सारे सामान थे। हम लोग के पास कुछ भी नहीं है उसके सामने। पुराना इतिहास पढ़िएगा तो इस सब एसी कूलर सब फेल हो जाए। बड़े बड़े राजे महाराजे तालाब में गुलाब के इत्र से स्नान किया करते थे, वैसी सुविधा कहाँ है। वैसे घर मकान बनाए जाते थे तकनीक से कि बिना बिजली का, बिना एसी कूलर का ही वो हर मौसम में अनुकूल बना रहा। तो हीरे से रोशनी चमकती थी। छोटा सा दीपक जला दिया जाता था, जैसे मकान है, और उसके आगे में हीरा रख दिया जाता, उस हीरे के प्रकाश से पूरा घर चमकता था। ताज जड़ी से जड़े चमकते थे या वर्कवश, पास जिसके ऐश के सारे सामान थे।
4 दिन नौबत बजाकर अपनी अपनी चल दिए, चाहे बेईमान थे और चाहे बाईमान थे। बाईमान भोजपुरी शब्द है। बाईमान मतलब हुआ ईमान वाला, और बेईमान मतलब हुआ जिसमें ईमान नहीं। तो वही लिखा है कवि ने कि चाहे कोई बेईमान रहे चाहे कोई ईमान वाला रहे, नेकी नामी ले गए जो कर गए नेक काम, ले गए लानत जो पहुँचते नुकसान। जिन्होंने इस छोटी सी जिंदगी में नेक कर्म किया तो नेकी नामी ले गए, कर गए जो नेक काम। तो 24 घंटे में अगर कोई एक भी अच्छा कर्म करता है तो उनको दुआएं मिलती है। धन कमाना अलग चीज़ है, किसी की दुआ कमा लेना, किसी का आशीर्वाद कमा लेना, किसी का जस कमा लेना, जीवन में और समाज में प्रतिष्ठा कमा लेना अलग चीज़ होती है। धन तो हर आदमी कमाता है, लेकिन सम्मान रूपी धन कोई कोई कमाता है। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं ले गए लानत जो पहुँचते नुकसान थे, जो दूसरे को नुकसान पहुँचाए। अपने जवानी के अहंकार में, अपने धन के अहंकार में गुरु नानक देव जी क्या कहते हैं, मेरे राम राय तू संता का संत तेरे। कहते हैं परमात्मा तुम संत के रखवाले हो और संत तुम्हारा दास है। और संसार के लोगों में कहा गया है बोल न जाने माया मद माता, मरना चित न आवे। माया के मद में, धन के मद में इतना अहंकारी लोग बन जाता है कि 2 वचन मीठा भी बोलने के लिए किसी से नहीं आता है। इसीलिए नहीं आता है कि उसको मरना याद ही नहीं है। वो भूला हुआ है, सोचता है कि हम सब दिन हमारी जवानी ऐसी रहेगी, सब दिन हम धनवान बने रहेंगे, सब दिन हमारा रूप कभी नहीं बदलेगा, सुंदर भी हम सब दिन बने रहेंगे। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में कहा गया है ले गए लानत जो पहुँचते नुकसान पे। उसके ऊपर में लोग थूकते हैं, कहते हैं कि अच्छा हुआ मर गया, बेकार आदमी था। मरने के बाद भी लानत लेकर के जाता है। और जो नेक काम कर गया तो नेक नामी कमा करके जाता है। इसीलिए कहते हैं कि यहाँ स्थायी कुछ नहीं है। बलि विक्रम वेणु दधीचि गए, पारत गए जिन भारत ठाना। बाली गए बलराम गए जिनके कखरी 10 कंठ समाना। सब इतने इतने धुरंधर आए। बाली के बारे में कहा जाता है कि रावण को जब एक बार जवानी का जोश चढ़ा तो वह बाली से हाथ मिलाने के लिए जा किष्किंधा नगरी पहुंचा। और कहाँ है बाली, मैं कुश्ती करना चाहता हूँ। अभी तो पूजा का समय है, समुंदर के किनारे वो संभवतः पूजा करने गए होंगे। तो आप कुछ देर इंतज़ार कीजिए, वो आते ही होंगे। जो भी फरियाना होगा, कुश्ती करना होगा, हाथ मिलाना होगा, उन्हीं से कर लीजिएगा। तो तावला था जवानी के जोश में, का कौन इंतज़ार करता, वहीं जा कर के बैठ कर लेते। चला गया समुंदर के किनारे। तो वो काफ़ी देर से पूजा पाठ इधर उधर परिदक्षिणा करता था। तो इनको मिल गया मौका। सोचा कि सुनते हैं कि जो उसके सामने चला आता है तो उनका आधा बल खींच लेता है, तो बेहतर है कि यही मौका है। ध्यान तो उसका उधर पूजा सूर्य नमस्कार में लगा हुआ है, आप पीछे ही से ही जा कर के उनको दबोच लेते हैं
हमला कर देंगे, तो बल भी नहीं खींचा जाएगा और वो जब गिर जाएगा तो हमारी जीत हो जाएगी। तो योद्धा लोग जो होते हैं हमेशा सचेत रहते हैं। वो मन ही मन पूजा भी कर रहा था, मन ही मन कि अगल बगल से कोई छुप करके कोई दुश्मन तो नहीं आ रहा है, उधर भी ध्यान था उसका। तो देखा कि एक आदमी आ रहा है, लेकिन हमेशा वो हमारे पीठ के पीछे पीछे ही आ रहा है। तो समझ गया कि कोई चालबाज आदमी धोखे से हमला करना चाह रहा है। बस नज़दीक आया तो रावण उसको क्या पकड़ेगा, रावण ने कोई पकड़ के कांख में दबा दिया। कितना देर तमाम उम्र काफ़ी समय तक पूजा पाठ किया और उसको फिर पकड़ के लाया, कांख में दबाया ही कि स्कंधा नगरी। गर्मी से उसका मिजाज अकबक कर रहा है। जब उतार के रखा बाहर तो पूछा कैसे आना हुआ। वो जो भागा जो दुम उठा करके तो काहे मुँह दिखाएगा। सोच लिया जो क्या हाथ से जो पकड़ के हमको इतना देर कांख में दबा कर रखा, उससे अब लड़ेंगे क्या उससे। तो धरा का प्रमाण यही तुलसी, हरा सो झड़ा बरा सो बुताना। ऐसे ऐसे लोग दुनिया में आए लेकिन अस्थाई कोई यहाँ नहीं रहे। तो हम लोगों की क्या विषाद है। हम लोगों के हक में बस यही है कि जितना अधिक से अधिक इस मनुष्य जीवन को सार्थक कर सकें, सफल कर सकें, इसकी सदुपयोगिता से अपने को लाभान्वित कर सकें। तो सब आते हैं। कबीर साहब ने कहा जाते भी सब हैं। तो संत मुए क्या रोइए जो अपने गृह जाए, और रोवो साकट बापरा जो हाटे हाट बिकाए। अमूमन जब कोई संत महापुरुष, ख्याति प्राप्त साधनशील व्यक्ति शरीर छोड़कर इस दुनिया से जाते हैं तो उन्हें याद करके पछतावा हो, लोग आंसू बहाते हैं कि कैसे विलक्षण संत थे, कितना हम लोगों को उपकार होता था इलाके में। लेकिन कबीर साहब कोई और ही रहस्य की बात कहते हैं। वो कहते हैं संत मुए क्या रोइए जो अपने गृह जाए। अरे जिन्होंने भक्ति किया जीवन भर तो उनके लिए क्या आंसू बहाते हो, वो तो डायरेक्ट भगवान के धाम में गया है। तो रोवो साकट बापुरा जो हाटे हाट बिकाए। अगर तुम कुछ अफसोस ही जताना चाहते हो, दो बूंद आंसू ही किसी के नाम से गिराना चाहते हो, तो साकट व्यक्ति के लिए गिराओ, निगुरा व्यक्ति के लिए आंसू गिराओ। जिन्होंने भक्ति नहीं किया, जिन्होंने कोई जीवन में अच्छा कर्म नहीं किया, वो हाटे हाट बिकाए। मतलब कभी नरक में जाएगा, कभी किसी जोनी में जाएगा, कभी किसी जोनी में जाएगा। उसको उसका कर्म ही चैन से बैठने नहीं देगा। हाटे हाट बिकाए। जैसे कैसे बेचते हैं, पशु को बेचने जाते हैं, गिरिया हाट में बेचने जाते हैं ना, फिर वहाँ नहीं बिकता है तो फिर सिला बाजार चले जाते हैं, वहाँ भी नहीं बिका, फिर दूसरे हाट बिक गए। अब बिकेगा तो क्या होगा। बकरी जब बिक जाएगी या कोई भी ऐसा जानवर, अगर उसको काट के खा गया तो फिर दूसरा हट्टी उसके लिए तैयार है मंडी। तो वहाँ से आत्मा निकल गई, फिर दूसरे जोनी में जाएगा। अच्छा तो कर्म किया, नहीं तो पशु जोनी में आया, पशु जोनी में तो कर्म भोग करके चला गया, यहाँ भी कुछ अच्छा कर्म नहीं कर पाया। अब फिर दूसरे बाजार में फिर बिकने के लिए वो रेडी हो रहा है समझ। इसीलिए कहा गया है हाटे हाट बिका है। तो कहने का मतलब क्या है